जो डोज आप दूसरों को दे रहे थे या जो सबक आप अभी तक दूसरों को सिखा रहे थे, अब बारी आ गई है कि अपनों को भी उसी दवाई का स्वाद आपको चखाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए, जो औरंगजेब का आरती उतारेगा उसको यह देश अस्वीकार करेगा। औरंगजेब क्रूर कर्मा था, नरपिशाच था, नराधम था। उसने लाखों निर्दोषों की हत्या की। उसने 12 हिंदुओं के महत्वपूर्ण मंदिरों समेत सैकड़ों मंदिरों का ध्वंस कराया। उसने गुरु तेग बहादुर सिंह, छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादों समेत तमाम क्रूरतम हत्याएं करने का क्रूर कर्म किया। उस क्रूर कर्मा को अगर कोई अपना आदर्श मानता होगा तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, वो चाहे जिस दल का हो, उसके विरुद्ध जो है भारतीय जनता पार्टी और यह देश खड़ा रहेगा। चलिए ठीक है सर, अब क्या कार्रवाई जेडीयू के नेता पर होगी, आपसे काउंटर सवाल तो जरूर लूंगी, लेकिन 60-60 सेकंड का ओपनिंग रिमार्क पहले मैं ले रही हूँ। और फराज किदवई जी, यहाँ तो लाइन और लेंथ बड़ी क्लियर है। कोई भी अगर औरंगजेब के पक्ष में खड़ा नजर आएगा तो उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। आपके विधायक को निलंबित कर दिया गया, आपके नेता कह रहे हैं स्वतंत्रता की बोलने की आजादी होनी चाहिए, और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। देखिए प्राची जी, हमारा और हमारी पार्टी दोनों का ये मानना है, मैं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी ये बात रख चुका हूं कि अगर प्राची पराशर जी को मेरी किसी भी बात से तकलीफ होती या मेरी किसी भी बात से प्राची पराशर जी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, इमोशंस हर्ट होते हैं, तो उन बातों से बचना चाहिए। वैसे ही इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को के इमोशंस और उनके सेंटिमेंट्स अगर औरंगजेब नामक व्यक्ति से हर्ट होते हैं तो उसका नाम लेने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे आदर्श औरंगजेब हो ही नहीं सकते। हमारे अगर कोई आदर्श होंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, नेताजी होंगे और लोहिया जी होंगे। यहां पर मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा प्राची जी, कि इस देश के जो करोड़ों करोड़ हिंदू भाई हैं, अक्सर हम लोग सुनते थे, लोग कहते थे, प्रेम शुक्ला जी की पार्टी भी कहती थी और लोग भी कहते थे कि इस देश के जो हिंदू भाई हैं वो बहुत टॉलरेंट हैं, बहुत सहिष्णु हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम का शब्द तो आपने जोड़ा है, मैं तो औरंगजेब पर आपसे प्रश्न कर रही थी फराज किदवई जी। मैंने 60 सेकंड दिए सर, ओपनिंग रिमार्क के लिए 60-60 सेकंड दे रही हूँ। 2 अन्य मेहमान है, उनसे ओपनिंग रिमार्क ले लूं, फिर चर्चा ओपन कर दूंगी। किशोर तिवारी जी, आप कौन सी मुश्किल में फंस गए हैं? यहाँ गलती आपके गुट के नेता कर रहे हैं और आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी से। देखो प्राची जी, कल सभी पार्टियों ने मिलकर उनको निलंबित कर दिया। मेरी पार्टी अबू आजमी से किनारा बहुत पहले ही कर चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर, सदन के अंदर धनंजय मुंडे का जो रिकग्निशन हुआ, वो एक मर्डर का मामला बहुत ही तूल पकड़ा है, तो एक व्याभिचारी मिनिस्टर का भी मामला बहुत तूल पड़ा है। और आजकल अबू आजमी ये बीजेपी की बी टीम बन के बैठे हैं, तो अबू आजमी ने ये जानबूझ के औरंगजेब वाला स्टेटमेंट दिया, ऐसा बहुत सारी मीडिया में खबर चल रही है। लेकिन मैं फराज किदवई की इस बात से बड़ा इम्प्रेस हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अभी तक जो भी प्रवक्ता आते थे उन्होंने कभी रिग्रेट नहीं किया। इतना क्या, अबू आजमी ने भी रिग्रेट नहीं किया, उसने माफी नहीं मांगी, और अबू आजमी ये बकवास करने के आदी है। 60 सेकंड आपके भी खत्म हो गए, लेकिन आपने कहा बी टीम है अबू आजमी जी अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो ये बात के समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रही, जो अभी तक अबू आजमी उनकी पार्टी में बने हुए कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। वारिस पठान जी भी हमारे साथ हैं AIMIM से, और अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। वारिस जी, आपके पास आ रही है ओपनिंग रिमार्क, 60 सेकंड में दे दीजिएगा। औरंगजेब इस देश की सियासत में जिंदा रखना क्या बहुत जरूरी हो गया है कि इसका नाम लिए बिना सियासत नहीं चल पाएगी? देखिए, बीजेपी को मुद्दा मिल गया है, बीजेपी अपने इरादों में, मकसद में कामयाब हो गई। बीजेपी घिर गई थी। बजट सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था विपक्ष के लिए,
इस बजट सेशन के अंदर विपक्ष बहुत सारे मुद्दों को उठाने वाला था, जैसे पूना के अंदर जो महिला के साथ बलात्कार हो गया था, वो सैफ के घर के ऊपर जो अटैक हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो मर्डर हो गया था जिसके ऊपर धनंजय मुंडे का रेजिग्नेशन आया, ये तो सारी जो मुद्दे थे जिसको बीजेपी को घेरा जा सकता था, वो आके ये समाजवादी के जो एमएलए थे इन्होंने जाके बीजेपी की मदद करके बचा लिया बीजेपी को। अब ये तो मैं नहीं, आपके डिबेट में भी बोल रहे हैं और इसके पहले भी विधानसभा का चुनाव आया था, तब भी जो ये महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे उन्हीं के सहयोगी दल के आदित्य ठाकरे ने मीडिया को बोला था उस वक्त भी कि ये बीजेपी की बी टीम है, पूरा बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं। विधानसभा में इन्होंने पूरा बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो अब तो ओपन हो गया सबके सामने। अब ये क्या ढकोसला, देखिए मेरा उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है और डेमोक्रेसी में एग्री टू डिसएग्री होना चाहिए आसिम भाई के साथ, मगर उनको इस तरह से सस्पेंड करना, क्योंकि उन्होंने जो वक्तव्य किया था बाहर किया था, असेंबली में नहीं किया था, ये सस्पेंड करना गलत है। और उनके जो परिवार वालों को ये जो धमकियां मिल रही है ये गलत है, इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो औरंगजेब का ही किया था ना, इस पर तो कार्रवाई होनी लाजमी थी। लॉटरी आपके पास डिबेट को ओपन करूंगी, एक रिमार्क और ले लेती हूँ अभिषेक जाजी से। वापस ले लिए, खेद जताया, अल्फाज वापस ले लिए, हिस्टोरियंस को दोष दे दिया, लेकिन कार्रवाई तो होगी ना सर। या तो तब होश में नहीं थे, अब होश में नहीं है, जबान से निकला कैसे? नेता हैं आप, अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, तो सोच समझ के तो बोलिएगा ना कम से कम। चलिए अभिषेक जाजी, 60 सेकंड आपके पास भी है। ये अचानक से औरंगजेब के फैन आपकी पार्टी में कैसे शामिल हो गए? आपके सहयोगी दल जितना मुखर होकर औरंगजेब के फैन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, आप उतना ही से अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी बता रहे हैं। ये हमारे संविधान की ताकत कह लीजिए या कह लीजिए कि विडंबना है कि अभिव्यक्ति की आजादी तो सबके पास है। कई बार लोग बोलकर सोचते हैं या कुछ लोग सोचकर बोलते हैं। मसला यही है कि पार्टी की अधिकृत राय ऐसी नहीं है। पार्टी में शामिल कोई व्यक्ति हैं, किसी पद पर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अपने हिसाब से अपनी बातों को रखते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा की अगर आप बात करें, हमारी पार्टी गांधीवादी विचारधारा पर चलती है। हम जेपी लोहिया कर्पूरी गांधी जी को मानने वाले लोग। और आपने देखा है कि कई बार स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए या इंटेंशनली भी लोग इस तरह की बातें अगर बोलते हैं, वजीहत का भी सामना करना पड़ता है, विरोध का भी सामना करना पड़ता है। और अगर मर्यादा लांघ कर बोलते हैं तो अद्यतन कार्रवाई हाउस के अंदर, हाउस के बाहर भी सुनिश्चित की जाती है। हमारा यही मानना है कि सर्वधर्म समभाव और सबका सम्मान करना यही सबसे उचित है।